भारत के संविधान में उद्देश्य का बचा लिया गया है इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। तो जो हमारे देश में उद्देश्य का विचार है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देश्य की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी धर्म। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, संविधान। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया। जो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना है हमारे देश में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को सुनिश्चित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में, केवल यूके में? तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था है भारत और यूएसए दोनों में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की विविधता, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका हमारा आंसर होगा डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से। तो जो हमारी संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से संबंधित है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद है जो वो कनाडा की पद्धति पर आधारित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका आंसर होगा हमारा सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान जो भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय व्यवस्था है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो हमारे देश में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हमें देखना है सत्य कौन सा कथन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय व एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत की संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो समवर्ती सूची है वो किस देश की देन है? तो हमारे देश में जो समवर्ती सूची ली गई है वो कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, कनाडा से। तो हमारे देश में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है? यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से। तो जो हमारा देश है उसने समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था? कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इटली के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो हमारे देश ने जो 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये हमारे ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों ये हमारा प्रश्न 2016 में यूपीपीसीएस में पूछा गया है मेंस में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस के संविधान पर, आयरलैंड के संविधान पर, जापान के, यूएसएसआर के, आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है? किस देश का राज्य की नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? फ्रांस का, आयरलैंड का, जापान का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व इनके निर्माण में आयरलैंड के संविधान का योगदान है।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरिश गणतंत्र से, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए, आयरिश गणतंत्र से। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें सूची 1 में दिए हैं संविधान के लक्षण और सूची 2 में दिए हैं हमारे मतलब कहाँ से किया गया, रद्द किया गया है। तो जो मूल अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से ली गई है। आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं और राज्य के नीति नियंत्रण आयरलैंड से लिए गए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से संवैधानिक प्रावधान। एक साइड हमारा संविधान प्रावधान, दूसरी 2 है स्रोत। जो मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार हमारे यहाँ अमेरिकी अधिकार पद से लिए गए हैं। और जो राज्य के नीति तथ्य हैं भी आर्य संविधान से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार है जो वो हमारे यहाँ ब्रिटिश संविधान से ली गई है और केंद्र राज्य संबंध है वो हमारे कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नीचे दिए गई कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित किए। एक साइड हमें दिए हुए हैं संवैधानिक प्रावधान, दूसरी तरफ दिए हुए हैं स्रोत। जो विधि का शासन है वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, विधि का शासन हमारे यहाँ इंग्लैंड से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है हमारे यहाँ जापान से ली गई है। राष्ट्रपति की विचाराधीन राज्यपाल द्वारा विधेयक कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि जो भारतीय संविधान के मध्य वो जिस देश से अपनाया गया है, जो राज्य के नीति तथ्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों राज्य के नीति तथ्य हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची है जो दोस्तों हमारे यहाँ समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिए गए हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस अथवा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो इसका हमारा आंसर है सी, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मतलब कथन ये दिया है हमारे, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और कारण दिया है हमें, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसमें हमें आंसर चुनना है। ए दिया है हमें, ए तथा आर दोनों सही है तथा ई आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी हमारा ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी हमारा ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई। तो फ्रांस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, रूस से। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है हमारा, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है। जापान से, भारत से, ब्रिटेन से, अमेरिका से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका से।